संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। यह संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। संप्रभुता का अर्थ। संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। अतः संप्रभुता किसी राज्य की सर्वोच्च सत्ता को कहा जाता है। कोई देश अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। वह देश अपने नीतियों को बनाने तथा उन्हें लागू करने में पूरी तरह स्वतंत्र है। किसी दूसरे देश के उसके आंतरिक तथा बाहरी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसका उपयोग सर्वप्रथम बोंदा ने किया था। संप्रभुता के प्रकार। एकलवादी सिद्धांत या अद्वैतवाद सिद्धांत। दूसरा, बहुलवादी सिद्धांत। एकलवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थन जर्मन दार्शनिक हेगल को माना जाता है। उनके अनुसार राज्य सर्वोच्च है और वह अपने क्षेत्र में स्थित सभी समुदाय एवं सभी व्यक्तियों पर नियंत्रण रखने के साथ विदेशों से भी अपनी इच्छा अनुसार संबंध स्थापित कर सकता है। दूसरा, लास्की ने सर्वप्रथम बहुलवाद सिद्धांत का प्रयोग किया। बहुलवाद संप्रभुता को केवल एक राज्य तक ही सीमित नहीं मानते हैं, बल्कि इसकी संप्रभुता को अन्य समुदायों में बांट देना चाहते हैं। संप्रभुता की एकलवादी अवधारणा की प्रक्रिया में जो सिद्धांत विकसित हुआ उसे बहुलवाद सिद्धांत कहते हैं। बहुलवादी दृष्टिकोण के विचारक। हैसियो के अनुसार बहुलवादी राज्य ऐसा राज्य है जिसमें सत्ता का केवल एक ही स्रोत नहीं है, यह विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित है। लास्की के अनुसार समाज की संरचना को पूर्ण होने के लिए उसे संघात्मक होना चाहिए। बहुलवाद की प्रमुख मान्यताएं। राज्य केवल एक समुदाय है। दूसरा, समाज और राज्य में अंतर है। तीसरा, राज्य में असीमित शक्तियां नहीं हैं। चौथा, कानून राज्य से ऊपर है। पांचवा, लोकतंत्र में विश्वास। छठा, राज्य सामाजिक संस्थाओं के अधीन है। सातवां, राज्य का कार्यक्षेत्र सीमित है। आठवां, व्यक्ति का संबंध अन्य समुदायों से भी है। नौवां, राज्य संपूर्ण नहीं है। बहुलवादी विचारधारा की आलोचना। विचारधारा की अस्पष्टता। बहुलवादी विचारक राज्य को एक विशेष समुदाय मानते हैं, किंतु इस पर भी वह राज्य को विशेष अधिकार प्रदान नहीं करते। इसलिए आलोचकों की दृष्टि से बहुलवादी विचारधारा एक अस्पष्ट विचारधारा है। प्रभु सत्ताहीन राज्य की कल्पना। बहुलवादी विचारधारा को आधुनिक युग से मान्यता नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह एक ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जिसमें कोई प्रभु सत्ताधारी शासन न हो। तीसरा, सभी समुदाय समान पदीय नहीं होते। बहुलवादी विचारधारा की एक सबसे बड़ी भूल यह है कि उसने समस्त समुदायों को एक स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। चौथा, देशभक्ति की भावना का विरोध। राज्य सर्वोच्च शक्तिमान नहीं है। इसमें लोगों एकमत का कोई निरंतर दृष्टिकोण नहीं होता, जिससे प्रभु सत्ता कायम नहीं रहती। पांचवा, कानून के संबंध में गलत व्याख्या। यदि कानून की गलती को एक वैध अनुबंध माना जाता है तो कानून की अज्ञानता एक अच्छा बहाना नहीं है। वैध अनुबंध का एक महत्वपूर्ण कारक स्वतंत्र सहमति है। छठा, संकटों में वृद्धि। इस विचारधारा से दिन प्रतिदिन बहुलवादी विचारधारा वालों में संकटों की वृद्धि होती है, जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।